अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ मुझे तमाम देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज के व्लॉग में भी जो है मैं अपने कुछ मल्टीपल डेज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल संडे का जो लंच है वहाँ से मैंने सोचा कुछ कैप्चर करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो है ये मैंने लेफ़्ट ओवर फूड से जो है ना बिरयानी बनाई थी। और इसी के साथ ही जब हम मंडे को स्कूल गए तो मोहम्मद हसन रात को बिल्कुल ठीक-ठाक सोए थे, बट सुबह-सुबह जब ये उठे तो इनकी आइज़ जो है ना वो हल्की-हल्की स्वेल कर रही थी, जो कि टाइम के साथ-साथ बढ़ती ही चली गई। और फिर 2 डेज़ में तो उसकी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि उसकी आइज़ जो है ना वो बिल्कुल बंद हो गई थी, सारी स्वेलिंग थी। आई डोंट नो उसे कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई एलर्जी हुई है या उसे किसी चीज़ ने बाइट किया है। और अच्छी बात ये थी कि उसे ना कोई पेन था, ना उसे कोई इचिंग थी। तो जिसकी वजह से जो है ना वो थोड़ी बचत हो गई कि उसने हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। बट आइज़ की कंडीशन ऐसी हो रही थी कि मैं उसे फिर जो है ना क्लिनिक लेकर गई और वहाँ से जो भी फ़र्स्ट एड था वो उसको दिया गया, जिसमें उन्होंने बस कुछ क्वेश्चन किए कि कोई से इचिंग है, कोई पेन है, जो कि इसे बिल्कुल भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये कुछ मेडिसिन्स थी, ये लेकर और हम लोग आ गए हैं एटीएम। बस यहाँ से कुछ अमाउंट विड्रॉल करवाएँगे क्योंकि मुझे रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए ना कुछ सामान चाहिए था, जो कि मैं रमज़ान से पहले ही ले लेना चाहती थी, ताकि रमज़ान में जो है ना वो लाइफ़ या काम जो है ना वो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए मेरे लिए। तो मेरे माइंड में कुछ चल रहा था, मैंने सोचा चलें उसकी शॉपिंग के लिए यहाँ से कुछ अमाउंट विड्रॉल करवा लेती हूँ। और बस इसी के साथ-साथ जब भी हम यहाँ आते हैं तो यहाँ से मकई ज़रूर खाते हैं। सो व्यूअर्स, रमज़ान रिलेटेड शॉपिंग इज़ हियर। तो चलें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने जो है क्या-क्या लिया है। तो ये तो तैयबा के लिए मैंने फ़्रॉक ली है। मैंने सोचा चले रमज़ान में जो है ना वो पहन लेंगे न्यू कपड़े। हम सब भी रमज़ान के हर फ्राइडे को न्यू ड्रेस पहनते हैं। तो ये तैयबा की एक फ़्रॉक है, बहुत ही चीप रेट में मुझे मिली है तो मैंने ले ली थी। एंड उसके साथ साथ ही ये एक और फ़्रॉक है, ये बस ओके है क्योंकि 2 का पेयर था तो मुझे लेनी थी, तो फिर मैंने एक ही भी ले ली। डिज़ाइन इसका भी अच्छा है, बट ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह ना भी होती तो चलता। फिर इसी के साथ साथ मोहम्मद हसन के लिए जो हैं वो हमने 2 कुर्ताज़ लिए हैं, विद वाइट शलवार, एक ये है और एक जो है ये कुर्ता है। तो ये इनके भी फ़िलहाल 2-2 ड्रेसेस हैं जो कि ये रमज़ान के फ्राइडे में पहन लेंगे। और इसके साथ ही कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी थी। सबसे पहले तो ये मसाला बॉक्स मुझे चाहिए था। मेरे पास जो है वो वॉल पर हैंग हुआ है और हमारा जो किचन है वो अब सिटिंग है, मुझे बैठकर कुकिंग करनी पड़ती है। फिर मैं इसलिए जो है ना रोज़ा रखकर बार बार उठना बैठना जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता। तो मैं ये बॉक्सेस ले आई हूँ, अब सारे इसी में ही कन्वर्ट करके तो इसको अपने पास रख के कुकिंग कर सकती हूँ मैं। एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे चाहिए था रमज़ान से पहले ये मैंने ले लिया है। इसी के साथ ही जो है और एक मैंने लाइट चली गई है, बाकी की वीडियो मैं बाद में बना लेती हूँ। टाइम है 7 o'clock हो रहे हैं, लाइट चली गई है। मैंने आज किया है स्कूल से ऑफ़ क्योंकि मोहम्मद हसन की मैंने आंख दिखाई थी ना आपको, वो अभी तक ठीक नहीं हुई। तो कल हस्बैंड ने ऑफ़ किया था, आज मैंने ऑफ़ कर लिया है ताकि वो प्रॉपर जो है ना सनलाइट से बच सके और जल्दी से ठीक हो जाए इंशाल्लाह। आप लोग भी दुआ कीजिएगा उसके लिए। ये एक ऑयल का जग लिया है मैंने, मेरे पास है बट वो बहुत ही गंदा सा पुराना सा हो गया था। और ये तो मैं आपको अभी दिखा चुकी हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लेनी थी ये कढ़ाई, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है, ऑयल इतने महंगे हैं, तो मुझे कोई छोटी सी बट डीप कढ़ाई चाहिए थी। तो ये बहुत ही छोटे साइज़ में है बट डीप है, तो इसमें जो है हम ऑयल डाल के रमज़ान में पकौड़ा वगैरह जो है ना वो फ्राई कर सकते हैं। तो ये भी हो गई। और इसके साथ ही बस ये स्पून जो है ख़त्म, मेरा जो है टूट चुका था, ये भी मैं कल लेकर आई हूँ। तो बस अभी यही चीज़ें हमने जो है परचेज़ की हैं कल शाम को जाकर स्कूल से आने के बाद जो है, क्योंकि कल हस्बैंड ने ऑफ किया हुआ था तो फिर मैं अम्मी के साथ चली गई थी। और हाँ, मैंने कुछ चांदी की शॉपिंग भी की है, वो अब हम लोगों ने आज का टाइम दिया हुआ है
तो आज हम जाके अपनी चांदी की रिंग्स भी कलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तैयबा के फ्रॉक के साथ टाइस और मोहम्मद की शलवारें वगैरह हैं। तो बस ये कुछ शॉपिंग है जो कि हम करके आए हैं। रिंग्स में आपको फिर बाद में दिखाती हूँ। ये नज़ारा हम स्कूल से देखते हैं, लेकिन आज जो है वो घर से देख रहे हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। देखिए अभी अभी सन जो है ना कितना शाइन कर रहा था और अब देखिए बादलों में छिप गया। क्लाउडी क्लाउडी वेदर हो रहा है, सूरज सा। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये मैंने जो है अच्छी तरह बॉक्सेस जो है वॉश कर लिए थे। अब मैं इनको जो है मज़ीद, वैसे तो ये ड्राई हो ही चुके हैं, किचन में हमारी बहुत अच्छी सनलाइट आती है, बट फिर भी क्योंकि मसाले हैं तो मेक श्योर कर रही हूँ कि बिल्कुल ही ये ड्राई हो। ऐसे मुझे एक और बॉक्स भी चाहिए और मैंने अम्मी से कह दिया है उनका जब भी जाना होगा ना मुझे ला दें, जब तक वो यहाँ पे इंशाल्लाह मार्च में वो विज़िट करेंगी एबटाबाद। उससे पहले पहले जो है ना मैं अपने काम करवा देती हूँ। चले मैं इसमें जो है अब अपने मसाले जो हैं वो डालना शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो है ये सालन मसाला है, ये हम खुद बनवाते हैं शॉपकीपर से कि क्या क्या कितना डालना है, क्योंकि हमारे बच्चे मिर्ची ज़्यादा नहीं खाते, तो इसमें जो है ना वो लगने वाली मिर्च ज़्यादा नहीं होती। इससे इसको और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। बिस्मिल्लाह। सो आज 1 मार्च है और न्यू ग्रोसरी आने से पहले पहले जो है ना मैं सारी रिफिलिंग्स कर देती हूँ और फिर जो है लिस्ट बनाती हूँ कि हमें मज़ीद क्या क्या चाहिए। ये ज़ीरा मुझे मिल गया, अदरवाइज़ मैंने लिखा हुआ था कि मुझे लाना है, लेकिन देखें घर से ही निकल आया। अजवाइन भी जो है घर से ही निकल आई है और कलौंजी भी, तीनों चीज़ें जो है ना वो मैंने लिखी हुई थी। तो इनकी बस रिफिलिंग करते हैं। और ये जो है ना कॉफ़ी की बॉटल्स हैं और इनको जो है मैं रीयूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो है ग्लास की है एंड ग्लास इज़ गुड फॉर हेल्थ। बनस्पत के प्लास्टिक यूज़ करें तो क्यों ना ग्लास यूज़ किया जाए। यहाँ पर एक्चुअली मैं सारे आप लोगों से जो है ना वो लाइव बातें कर रही थी, बट जब अब मैं वीडियो एडिट करने बैठी हूँ तो इतना जो है ना वो गली से शोर आ रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर मैंने सोचा चले मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। तो बस आपको मैं यहाँ ये बता रही थी कि मैं ये जो मेरे बॉक्सेस हैं ना वो मैंने ना काफ़ी टाइम से उनको क्लीन भी नहीं किया था, क्योंकि वो ओपन एयर किचन है तो वो बाहर लगे लगे काफ़ी गंदे हो जाते हैं और उनकी रेगुलर क्लीनिंग भी बड़ी मुश्किल है और ये बहुत पुराने भी हो चुके हैं। तो फिर मैं जो है इन्हें डिस्कार्ड करने वाली हूँ और उसकी जगह जो है मैं वो न्यू कंटेनर लेकर आ गई थी जिसमें मैंने सारे मसाले जो हैं वो ऐड कर दिए। तो बस अब यहाँ पर जो है ना ये कॉफ़ी की जो एम्प्टी बॉटल्स हैं वो मैंने धो के साफ़ सुथरी करके ड्राई करके अब इनमें जितने भी मसाले हैं वो फिल कर लूँगी, ताकि मुझे पता हो कि अब ग्रोसरी में क्या क्या लेकर आना है। तो जितना भी ये थोड़ा थोड़ा सामान बचा हुआ है ये सारी मैं जो है ना फिल कर दूँगी बॉटल्स में। तो बस आज की जो छुट्टी है उसमें बस यही काम चल रहा था। मोहम्मद हसन को मैं रेस्ट करवा रही हूँ, बेसिकली उसको सनलाइट से बचाना है, तो वो रूम में है और मैं किचन में हूँ और जो है काम भी साथ साथ चल रहे हैं और उसकी केयर भी साथ साथ हो रही है। तो बस यहाँ पर देखिए अब मैं इन सारी ड्रॉअर को जो है ना वो क्लीन करूँगी अच्छे तरीके से एंड देन इसमें जो है पाउडर आता है ना वो जिससे चूंटियाँ वगैरह जो है वो मतलब कि मर जाती हैं, उस पाउडर को हम अच्छे तरीके से जो है वो छिड़क लेते हैं, जो कि पीछे दीवार पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। और अब मैं अपनी सारी ग्रोसरी अरेंज कर दूँगी।
इस बकेट में अपने सारे रिमेनिंग आइटम्स जो है रखूँगी, क्योंकि ये एयर टाइट है। तो जैसे जो चीज़ें बच जाती ना हाथ, जैसे कि पत्ती का पैकेट जो दरअसल की केयर में जो ऑफ किया उसमें आज मेरा एक बहुत ही बड़ा काम हो चुका है। तो सारे ग्रोसरीज जो है ना वो तकरीबन डन हो चुकी है। ड्रॉर 2 मैंने क्लीन कर लिए हैं, सारे रिफिलिंग मैंने कर लिए। तो रमज़ान से पहले की इंशाल्लाह जो है ना वो तैयारी मुकम्मल है। और ये जो 2 हैं आइटम्स, इनको मैं नीचे वाले ड्रॉर में रख दूँगी, बट पहले मैं इसको भी क्लीन कर दूँ। इनको तो जो है ना मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, बहुत पुराने हो चुके हैं। साला बॉक्स का रैक था ना, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके और धूप पे रख दिया ड्राई होने के लिए। इसमें जो है ना मैं अपना सारा मेकअप सेट करूँगी, इसको कबर्ड में रख कर और फिर इसमें जो है मेकअप सेट करूँगी। अच्छी तरह मैंने इसे वॉश कर लिया और धूप में रख दूँगी कि ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई हो जाए। जो अनारदाना है इसको मैं धूप पर अच्छे तरीके से ड्राई कर रही हूँ। फिर ये जो है ना चटनी में यूज़ होता है और इसका पाउडर जो है वो पकौड़ों में भी यूज़ होता है, तो बहुत मज़े के लगते हैं। ऑलमोस्ट ये ड्राई ही है, बट क्योंकि इसको गांव से आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था तो इसको ज़रा से धूप लगा के दोबारा मैं पैक कर दूँगी। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, मेरी अम्मी ने खुद जो है ना इसे छील कर फिर सुखा कर फिर हमें दिया है। तो बस इसको मैं ड्राई कर देती हूँ, रेडी कर देती हूँ। फिर मुझे जो है मार्केट जाना है अपनी चांदी की रिंग्स रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पर जो है मुझे पता था मैंने सारे काम करने हैं, तो मैंने लोबिया जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिया था। अच्छी तरीके से ये बॉयल हो चुका है, बस मुझे इसको करना। कुकिंग जो आज है वो मैं मिट्टी की कढ़ाई में करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। न्यू ग्रोसरी आएगी तो ये बटर बचा हुआ था, तो ये भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी ताकि ये भी यूटिलाइज्ड हो जाए। साथ ही ऐड कर देंगे अच्छा खासा जो है ना जिंजर, अच्छी क्वांटिटी में। अच्छा सा जो है इसको मिक्स कर देंगे और फ्राई होने वाले गोल्डन ब्राउन। 3 से 4 साबुत जिंजर गार्लिक थोड़ा सा फ्राई हो गया, तो थोड़ा सा जो है ना हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक जो है ना ये ब्राउन हो गया, कलर जो है ना इसका चेंज हो चुका है। तो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। सॉल्ट हमने इसमें मसाला और हल्दी हम इसमें ऐड कर चुके हैं, मिक्स करके कवर कर देंगे। टमाटर फ्राई हो चुके हैं, इनको थोड़ा सा पीस लेंगे, थोड़ा कूट लेंगे, फिर दाल ऐड करेंगे। मज़ेदार सी ग्रेवी जो है ना स्मूथ सी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। इसमें ऐड करते हैं दाल। मिक्स करेंगे। वो ऑफ है, उसके बावजूद देखें इसमें वाइट बबल्स आ रहे हैं। ज़बरदस्त सी दाल जो है ना हमारी रेडी हो चुकी है। सो व्यूअर्स, यहीं तक था मेरा आज बहुत मेहनत से बनाया हुआ व्लॉग आप सबके लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।